आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो यूथ पार्लियामेंट किया गया, इससे कितना फायदा होगा युवाओं को? ये बहुत फायदा होगा युवाओं को और हमारे देश के भविष्य को भी फायदा होगा, क्योंकि युवाओं को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग की सरकार कैसे चलती है, पार्लियामेंट कैसे चलता है, ये जानकारी होना आवश्यक है। और जो मैंने देखा यहाँ का स्टैंडर्ड एकदम आउटस्टैंडिंग था। हमने तो अपने भाषण में भी कहा कि आउटस्टैंडिंग था, और हमको नहीं लगता है कि इतना अच्छा और कोई स्कूल कर पाएगा, क्योंकि जो हमने देखा सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, जो हमने देखा कि बच्चों का प्रिपरेशन, उनको बोलने का तरीका, ये सब एकदम बिल्कुल टॉप स्टैंडर्ड का है। तो हमने वही शुभकामना दिया कि कंपटीशन में देश में प्रथम आए और पार्लियामेंट जाकर के देखें। ये देखा गया है कि पहले राजनीति में युवाओं को रुचि थी, अब थोड़ा उसमें कमी देखी जा रही है, तो इससे क्या फायदा? दिक्कत राजनीति में दिक्कत यह है कि देखिए अब हो गई है, ये पैसे का रोल बहुत हो गया है ना, और वो उसके बाद फिर जात पात, भ्रष्टाचार, अब टिकट नहीं मिला तो वो लड़ नहीं पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, ये सब कठिनाइयां हैं और ये सब हमारे देश के प्रतिभा को उभरने नहीं देती। ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं विधायक या सांसद जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जिनकी आपराधिक छवि है या आपराधिक पृष्ठभूमि है, दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी भी बन जाता है MP MLA। ये सब हम लोग के देश के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, क्योंकि अब जो अनपढ़ है वो पहुंचेगा क्या करेगा, जहाँ उसको तो कुछ जानकारी है ही नहीं, दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है, पहुंच गया। जो क्रिमिनल है वो क्या करेगा सर, या जो भ्रष्ट है वो क्या करेगा सर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। यही हो रहा है हम लोग के देश का समस्या यही। इस समस्या के बारे में सभी को चिंतित होना चाहिए, आपको भी। आज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में युवा पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, इससे कितना युवाओं में राजनीति में रुचि बढ़ेगी? यह राजनीति में रुचि के साथ साथ राजनीति को समझने का एक मौका बच्चों को मिला है। ये जो कार्यक्रम आज हुआ, यह भारत सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत चल रहा कार्यक्रम है, जिससे बच्चों को यह मालूम हो कि संसद में बैठकर किस प्रकार से देश हित में बात किया जाता है और कार्यों को किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं। ये देखा गया है कि जिससे युवा राजनीति में रुचि कम रखते हैं, क्योंकि ये सबको पता चल गया है कि अगर कोई लीडर है तो उसका बेटा ही लीडर बनेगा, या जो भी आगे मतलब बागडोर संभाल सकता है। क्या ये सब करवाने से क्या युवाओं में रुचि बढ़ेगी और वो लोग राजनीति में आगे आएंगे? निश्चित रूप से रुचि बढ़ने के साथ साथ जागरूकता बढ़ेगी। अभी सबसे पहले जरूरत है नए बच्चों में, जो यूथ्स हैं, भविष्य ऑफ कंट्री हैं, उनके अंदर यह जानकारी हो कि राजनीति में क्या होता है, क्या करना होता है, हम MPs का, MLAs का क्या काम है और कर्तव्य क्या है। कार्य और कर्तव्यों का बोध सबसे पहले आवश्यक है। तो भारत सरकार ने यह जो कार्यक्रम किया है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि युवाओं के अंदर राजनीतिक समझ को बढ़ावा देना। आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के बच्चों ने जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में आके युवा पार्लियामेंट का प्रेजेंटेशन किया है। इसमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम लोगों ने पार्लियामेंट की एक्टिविटीज को बताया है, कार्रवाई को बताया है कि कैसे कार्रवाई होती है, और यही बच्चे फ्यूचर लीडर्स की तरह कभी ना कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनको ये फीलिंग, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मगर ये देखा जाता है मैडम कि नेता का बेटा ही नेता बनता है, ज्यादा खास कर। ऐसी बात नहीं है। यंग्स को अगर हम आगे लाएंगे और उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे तो डेफिनेटली जो इंडिया की अब छवि बदल रही है, प्रोग्रेसिव इंडिया हो रहा है, प्रगतिशील इंडिया हो रहा है, इसी तरह हमारे यंगस्टर्स जब आगे आएंगे तो डेफिनेटली ये और चेंजेस लाएंगे और इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाएंगे। जो सारे छात्र भाग लिए थे वो ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के ही अलग स्कूल के थे? जी, सिर्फ ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के ही स्टैंडर्ड 9-10 के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था।